तो भाई डॉक्टर देखो कि आज अपना पता रहा है ओम प्रकाश जी मीणा कृषि पर्यवेक्षक सीतोड़ाई और आप यहाँ सो बात कर सो सूक्ष्म पोषक तत्व की होया करी इन कमी वण सो जो फसल है उर महीना की खराब हो आ सके और इरी रोकथाम कौकर हो सके। तो ओम प्रकाश जी आपरो बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी, धन्यवाद। तो ओम प्रकाश जी देखो कि शुष्क पोषक तत्व की होया करी मोहरे भाईडा ने बताओ पहले तो, ताकि मोहरे भाईडा ने ठा पड़े कि भाई शुष्क पोषक तत्व होया की करे। देखो, सूक्ष्म पोषक तत्व और मुख्य पोषक तत्व दो प्रकार के होते हैं। मुख्य पोषक तत्वों में है नाइट्रोजन आ गया, फास्फोरस, पोटेशियम। इसके बाद में है द्वितीय पोषक तत्व। द्वितीय पोषक तत्व में आ गया कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर। और उसके बाद में है सूक्ष्म पोषक तत्व, जिसकी कमी आज तक भारतीय मृदाओं में सबसे ज़्यादा पाई गई है। वो है बोरोन आ गया, मोलिब्डेनम है, सल्फर है। सल्फर के बाद में आयरन, जिंक। तो जिंक की कमी अपनी फसलों में यहाँ जैसे मूंगफलियों में पाई जाती है सबसे ज़्यादा। तो मूंगफली में पौधा छोटा रह जाता है, पत्तियाँ छोटी रह जाती है, छोटे छोटे धब्बे पड़ जाते हैं। उसके बाद में हो गया बोरोन। बोरोन में फ्रूट क्रैकिंग की सबसे ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम देखी गई है यहाँ। पत्ते फूल झड़ जाते हैं और फ्रूट क्रैक हो जाता है। फ्रूट क्रैकिंग बोलते हैं, जिसमें जैसे टमाटर है अपना, टमाटर में मुख्यतः फ्रूट क्रैकिंग की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा पाई जाती है। इसके साथ ही सल्फर सल्फर है। सल्फर की भी अभी जैसे मूंगफली है, मूंगफली में पाई जाती है। यहाँ जैसलमेर रीजन में सबसे ज़्यादा मूंगफली ही होती है। और इस रीजन में बाजरा है, बाजरे में भी छोटी छोटी नाइट्रोजन की कमी के कारण पत्तियों पर पीलापन आ जाता है। पीलापन आने से पौधा धीरे धीरे वृद्धि कम कर देता है और उसमें शारीरिक विकास नहीं हो पाता, तथा वो जो जितनी उपज होनी चाहिए उतनी उपज नहीं हो पाती है। जिस कारण यूरिया का उपयोग सबसे ज़्यादा लिया जाता है अपने। यूरिया में 46% नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है, जिससे बरसात के दिनों में सुबह सुबह या तो ओस हो या नमी के समय या बरसात हो रही हो, उस टाइम पर यूरिया का छिड़काव करे, ताकि फूलों में पत्तियों का रंग पीलापन दूर हो तथा अच्छी वृद्धि कर सके पौधा और अच्छा उपज दे सके। बिल्कुल मीना साहब, एक आप सबसे मोटी बात बताई कि एथरी जो मृदा है वीर मीना शुष्क पोषक तत्वों की सबसे ज्यादा कमी रहा करे। हाँ जी। तो ईरी कमी नहीं हुए ईर वास्ते किसान भाई मृदा रो स्वास्थ्य बढ़िया रहे और शुष्क पोषक तत्व की कमी रहे, तो उन की पहले उन की कम करना चाहिए। इसके लिए किसानों को सबसे अच्छी राय यही है कि जैविक खेती अपनाए, जैविक खेती पर ही ज़्यादा फोकस डाले। जैविक खेती में ट्राइकोडर्मा है। ट्राइकोडर्मा का उपयोग बता देता हूँ मैं आप सभी किसान भाइयों को। ट्राइकोडर्मा 10 किलो ट्राइकोडर्मा, 1 क्विंटल गोबर की खाद को निकाल कर उसको ठंडा कर ले 2 दिन तक। ठंडा करने के बाद में उसमें 100 किलो गोबर की खाद में 10 किलो ट्राइकोडर्मा डाल दे, तथा मिट्टी पानी का स्प्रे करते रहे, नमी बनाए रखे उसमें। कुल मिलाकर नमी बनाए रखने से क्या होगा, उसमें फंगस जो मित्र जीव है, ये मित्र जीव फफूंद मित्र जीव, तो ताकि भूमि में जो भी फफूंदनाशी बीमारियां हैं वो सभी की सभी नष्ट हो जाएगी। बिल्कुल, आप एक बात करी कि जैविक खेती आप करो ताकि हमारी शुष्क पोषक तत्वों की कमी जो है दूर हो जाए। हाँ जी। तो एक सबसे मोटी बात है कि हणो कई बार थोड़े तो कार्यशाला चलिया करे हुए में क्या करे कि बीजोपचार होना चाहिए। तो बीजोपचार सो ये रमीनों के तो फायदो हो सके। बीजोपचार में राइजोबियम कल्चर है, जैविक में एक पीएसबी कल्चर है। राइजोबियम कल्चर से नाइट्रोजन अवेलेबल कराता है पौधे को। इसका आपको मैं बता देता हूँ, उपयोग का तरीका भी बता देता हूँ। राइजोबियम कल्चर जैसे 1 एकड़ में बताता हूँ। 1 एकड़ में बाजरे का बीज लेना है अपन को, उसके लिए जोटोबैक्टर लेंगे। राइजोबियम कल्चर लेंगे दलहनी फसलों के लिए। दलहनी फसलों में मूंग है, गंवार है। तो मूंग 1 हेक्टेयर में मूंग 20 से 25 किलो बोते हैं। तो जैसे 1 एकड़ में 8 से 9 किलो हो गया, तो 9 किलो मूंग 1 एकड़ में, तो उसमें एक कल्चर का 1 पैकेट, जो 1 कल्चर का पैकेट इसका उपयोग है 250 ग्राम गुड़ 1 लीटर पानी के अंदर अच्छे से मिला ले, गर्म करके। मिलने के बाद उसको ठंडा कर ले। ठंडा करने के बाद
बीजों को नीचे अच्छी छायादार जगह फैला दे, उसके ऊपर इसका लेप ऊपर डाल दे। उसके बाद में जो कल्चर वाला पैकेट है उसको ऊपर बुरका दे। उसको अच्छा बुरका होने के बाद में अच्छे तरह से मिला ले। मिलाने के तुरंत 2 या 3 घंटे बाद बुआई कर दे। तो इससे पौधे में नाइट्रोजन की कमी कभी नहीं होगी। सीधी जो वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन है उसी में से पौधा ग्रहण कर लेगा। उसी तरह से पीएसबी कल्चर में है जो फास्फोरस की कमी को दूर करता है। बिल्कुल। एक बात आप कही कि भाई जिंक री कमी रा लक्षण, तो जिंक री कमी रा लक्षण अपनी जो हमारी जो वर्तमान फसल है ये में भी देखने को मिलया करे। अगर देखने को मिले तो इनमें की लक्षण होया करे? पत्तियों का आकार छोटा रह जाता है तथा इसकी कमी से पौधे की वृद्धि रुक जाती है। इसकी कमी से मुख्यतः ये जल भराव वाली मृदाओं में पाया जाता है, जैसे खड़ीन वाली मृदा है अपने यहाँ, खड़ीन क्षेत्र है। और जहाँ हार्ड पान जो सोइल का है, जहाँ वाटर इनफिल्ट्रेशन रेट कम है, उस जगह पर सबसे ज़्यादा होता है। बिल्कुल। आप जो को बात करी कि जेत पानी रो भराव ज़्यादा हुई वही जगह देखने ज़्यादा मिले, तो किसान भाई वे समय में की करे और आप सो अगर संपर्क करे तो वे में किसानों की फायदा हो सके या आप उन्हें की राय दे सको? जिंक सल्फेट 33% से एक दवाई आती है पाउडर के रूप में। उसमें एक प्रतिशत यूरिया का घोल बनाने के लिए 100 किलोग्राम पानी ले, एक किलो यूरिया और 500 ग्राम जिंक सल्फेट मिलाकर अच्छी तरह से पौधों पर स्प्रे कर सकते हैं। अभी तो स्प्रे का ही रहा है, सिंचाई तो सिंचित क्षेत्र में। और जहाँ इनकी कमी से मूंगफली के अंदर दाने कम बनते हैं, दाने छोटे रह जाते हैं, थोड़े थोड़े जो पोड्स नीचे जो मूंगफली की फलियाँ उसमें खाली जगह रह जाती है या वो बनती नहीं है पूर्णतः, उसके लिए जिंक सल्फेट का ही उपयोग करें और कैल्शियम का मुख्यतः उपयोग करें। कैल्शियम की कमी से मूंगफली में सबसे मुख्य प्रॉब्लम ही रह जाती है, क्योंकि उससे जो बीज बनता है वो बिल्कुल भी नहीं बन पाता। कैल्शियम की कमी रही पौधे में, मूंगफली में। अभी मूंगफली है, मूंगफली का सीजन भी है। जैसलमेर रीजन में पिछले 5-10 साल से देखा गया है सबसे ज़्यादा मूंगफली होती है। तो इस बीमारी से बचने के लिए कैल्शियम का उपयोग अच्छी तरह से करें, जिसका जिप्सम से ही दूर किया जा सकता है, क्योंकि जिप्सम में 19% कैल्शियम की मात्रा पाई जाती है। बिल्कुल। आप जो को बात बताई इम एक बोरोन भी क्या करे कि बोरोन की कमी होया करे। बोरोन की कई कमी अपनी मूंगफली में या जो को अपने बाजरो फसल है यो में भी देखने को मिले, और अगर ईयर में न हुए तो ईरा की लक्षण है और ईरी रोकथाम कौकर हो सके? देखो, बोरोन की कमी मुख्यतः सरसों जो ऑयल सीड्स है, मूंगफली ऑयल सीड्स है, इन्हीं में देखी जाती है। क्योंकि बोरोन और इसके साथ ही साथ जो सब्जियों वाली फसलें हैं उन्हीं में भी ये होती है मुख्यतः। बोरोन की कमी से पौधे के जो फ्रूट्स है वो कट जाते हैं या वो अच्छी तरह से बनते नहीं है या क्रैकिंग हो जाता है, फ्रूट क्रैकिंग बोलते हैं। जैसे मुख्यतः टमाटर में देखा जाता है, टमाटर के पौधे में जो ये फ्रूट्स होते हैं टमाटर के वो क्रैक हो जाते हैं, जिससे जितना किसान भाई को जो बाजार का भाव मिलना चाहिए, मूल्य मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाता है। तो ईरी रोकथाम वास्ते की करे किसान भाई? इसके लिए बोरेक्स 10 किलोग्राम बोरेक्स पर हेक्टेयर से उपयोग ले, बोरेक्स हो गया। और इसके साथ ही साथ किसान भाई ये भी ध्यान रखे कि कौन सी क्रॉप में कौन सी बीमारी है, कहीं बोरोन की कमी हो और वहाँ पर ये यूज़ कर रहे हैं जिंक सल्फेट, तो उससे दूर नहीं होगा। बोरोन में बोरेक्स हो गया और बोरोन से संबंधित जो भी दवाइयाँ हैं उनका उपयोग करें और उसकी मात्रा का विशेष तौर से ध्यान रहे, क्योंकि पीपीएम में ही उपयोग किया जाता है इनका, क्वांटिटी में। बिल्कुल। आप ओम प्रकाश जी बता रहा और मोहरे किसान भाइयों ने बहुत ही बढ़िया जानकारी दी। तो भाईडा सुरेश कुमार ने दो इजाजत कर जे। राम 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 सा, राम राम सा।